नमस्कार मित्रों, मैं दीपेंद्र आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद डीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीटेट की जो मैथ की प्रैक्टिस की सीरीज चला रहे थे उसका आज हमारा चौथा पार्ट है। तो जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे, ठीक है, और अपने मित्रों को जल्दी से जल्दी जोड़ लेंगे। चलिएगा आज के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्नों पर जाने से पहले सबसे पहले आप हमारा काम कीजिएगा कि ऑनलाइन स्टडी विद डीके का जो लर्निंग ऐप है उसको आप क्या करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और उस पर आपको रेटिंग देनी है। क्या देनी है बेटा? रेटिंग देनी है। और अगर किसी को भी रामबाण जो सीटेट ईबीएस का जो रामबाण की जो 500 क्वेश्चन की जो एमसीक्यू है, जिसमें इमेज के माध्यम से ईबीएस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए की रहेगी बेटा? 99 रुपए की रहेगी। कितने रुपए की रहेगी? 99 रुपए की रहेगी। बहुत ही कम फीस में आपको सबसे बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा उसको परचेस नहीं कर पा रहा तो हमारे पास फ्री में पीडीएफ भी है, जिसको आप प्ले स्टोर से आप हमारे लर्निंग ऐप को क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है और हमारे जो फ्री पीडीएफ डली हुई है उनको आप क्या कर लेना है, उन प्रश्नों को क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। क्लियर? चलेगा। लेकिन याद रखना है, इसको जरूर डाउनलोड कर लेना है और रेटिंग देना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज के पहले प्रश्न का आरंभ करते हैं बांके बिहारी जी का नाम लेते हुए। चलिएगा, करेंगे। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। देखो, किसी वर्ग का परिमाप देखो क्या होता है। वर्ग क्या होती है? वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। अगर ए है तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा और ए भी होगा। मतलब लंबाई और चौड़ाई कैसी रहेगी बेटा? बराबर रहेगी। क्या रहेगी? लंबाई और चौड़ाई कैसी रहेगी? बराबर रहेगी। अब वो क्या कर रहा है? परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है मेरे लाल? वर्ग का परिमाप होता है 4a। क्या होता है? 4a। मतलब 4 मतलब 4, a का मतलब होता है भुजा इंटू 4। तो क्वेश्चन में दिया है कि परिमाप कितना दिया है बेटा? 20 दिया है। परिमाप कितना दिया है? 20 बराबर कर देंगे 4a। 4 से काटेंगे तो भुजा कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? भुजा आ जाएगी, एंगल आ जाएगा कितना? 5। 4 का भाग लगाएंगे 20 में तो भुजा कितनी आ जाएगी हमारी? 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5 आएगी। अब वो कह रहा एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। मतलब भुजा हमारी, देखो वर्ग की चौड़ाई भी क्या है हमारी? लंबाई भी कितनी है कि 5 ही है। अगर वर्ग की चौड़ाई 5 है तो क्या कह रहा वो? आयत की चौड़ाई भी क्या होगी बेटा? 5 ही होगी। मतलब आयत की चौड़ाई बराबर भुजा किसकी है? वर्ग की। तो वर्ग की चौड़ाई कितने निकाली? 5। तो बेटा आयत की चौड़ाई भी कितनी बता रहा है? वो 5 बता रहा है। आगे क्या कह रहा है? इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो लंबाई निकालेंगे तो चौड़ाई की कितनी गुनी है बेटा? चौड़ाई की कितनी गुनी है? 2 गुनी। तो चौड़ाई कितनी थी? 5। इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो लंबाई कितनी आ गई मेरे भाई? 10 आ गई। चौड़ाई कितनी थी? 5। वो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है मेरे भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी निकाली अपन ने? लंबाई निकाली कितनी बेटा? 10 और चौड़ाई कितनी है? 5। तो कितना आ जाएगा? 50 वर्ग सेंटीमीटर। पूछ किस में रहा था? 50 वर्ग सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कौन सा रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप दिया है तो हम भुजा निकाल लेंगे और जो भुजा की जो चौड़ाई है, वर्ग की भुजा की चौड़ाई, वो आयत की भुजा की चौड़ाई के बराबर है। अब वो कह रहा है जो आयत की जो लंबाई है वो भुजा से कितनी, उसकी चौड़ाई से कितनी गुनी है बेटा? 2 गुनी ज्यादा है। तो 5 हो गई चौड़ाई, तो 5 का 2 गुना कितना हुआ? 10। और हमें निकालना क्या है? आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 50 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आयताकार वक्र से एक ही आंतरिक लंबाई, किसी आयताकार वक्र से एक ही आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः कितनी दी गई है बेटा, एक ही दी गई है, कितनी, एक ही दी गई है 20 इंटू कितना दिया गया 18 इंटू कितना दिया है बेटा 15 दिया है, अनुपात बी का कितना दिया है, बी का दिया है 18 12 और 5, मैंने लिख दिया 18 इंटू 12 इंटू 5, काट पीट लेंगे इसको, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा मेरे भाई 4 बार जाएगा, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 से 18 कट गया, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 5 15, तो रेशियो क्या आ जाएगा 5:1। वो पूछ रहा है बक्सा ए का आयतन बी के आयतन का कितना गुना है, तो मेरे भाई साहब ए का आयतन बी से कितना गुना है, बोलोगे सर 5 गुना है। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, चलो जल्दी से जल्दी बढ़िया वीडियो को शेयर करें, जल्दी फास्ट अपने मित्रों तक पहुंचाएं, आपके मित्र भी जल्दी से जल्दी मास्टर बने। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, ठीक है, मान ली बात, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, ओके, तो पहले लड़कियां निकाल लेते हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं बेटा, कुल विद्यार्थी 360 है, कुल विद्यार्थी कितने हैं 360 हैं, जिनमें लड़कियां कितनी है बेटा, लड़कियां कितनी हैंगी 360 का कितना कर देंगे 2/3, 2 से भाग लगाएंगे, 2 3 एकम 3 3 दूनी 6, 120 का डबल कितना हो जाएगा 240 तो लड़कियां हैं, और लड़के कितने हैं भाई साहब, लड़के तो निकालो भाई साहब, लड़के कितने होंगे, लड़के बराबर, लड़के निकालें, कुल कितने थे 360 में से कितने घटा दो, लड़कियां घटा दो 240, 0 2 1, लड़के मेरे लाल कितने आ गए हैं 120 आ गए हैं। लड़के कितने हैं, तो लड़के बताना है आपको, लड़के कितने हैं 120 हैं। वो पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या का 3/4 कौन हैंगे, खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी कितने हैं मेरे भाई, खिलाड़ी हैं लड़कों की, लड़के कितने थे 120 के कितने 3/4, 3/4, 4 3 12, 3 3 9, लड़के कितने खिलाड़ी हैं, तो बोलोगे सर 90 लड़के खिलाड़ी हैं। कुल लड़के कितने हैं 120 में से खिलाड़ी कितने हैं 90 है। वो पूछ रहा है उन लड़कों की संख्या बताइए जो भाई खिलाड़ी नहीं है, तो बता दीजिए मुझे, कुल लड़के कितने थे 120, कितने थे 120, खिलाड़ियों की जो संख्या है जो कितनी है 90 है, तो 90 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे 30 विद्यार्थी ऐसे हैं, 30 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी बिल्कुल ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरीश बाबू ने एक स्कूटर 49,553 रुपए में खरीदा, ठीक है, मान ली बात, उसने 8,076 रुपए का नगद भुगतान किया, बहुत बढ़िया, तथा रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हो गया, और प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। देखिएगा वो कहना क्या चाह रहा है कि हरीश भाई साहब एक स्कूटर लेने गए, तो कुछ रुपए उन्होंने क्या कर दिए, जमा कर दिए, और जो बकाया जो पैसा था वो 37 किस्तों में चुकाना है। तो वो पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, प्रत्येक किस्त बताना है कितने रुपए की होगी। देखते हैं हरीश ने स्कूटर कितने का खरीदा था, तो बोलोगे सर 49,553 का खरीदा था, बहुत बढ़िया। उन्होंने जमा कितने किए, तो जमा किए कितना 8,076 रुपए, तो कम कर देंगे कितना 8,076 रुपए उन्होंने जमा कर दिए। खरीद स्कूटर की खरीद कितनी की है 49,553, जमा कितने किए, तो बकाया कितना बचेगा, बकाया कितने रुपए और देने पड़ेंगे, 13 में से 6 गए 7 बचेंगे, यहां पर एक हासिल हो, तो 15 में से 8 गए कितने बचेंगे 7 बचेंगे, 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4, और 9 में से 8 गए कितने बचेंगे 1 बचेगा।
और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 41,477 रुपए उनको बकाया देना है। और कितने किस्तों में देना है, तो बोलोगे सर 37 किस्तों में देना है, तो 37 का क्या लगा देंगे हम भाग, और जब 37 का भाग लगाएंगे तो राइट आंसर हमारा क्या मिलेगा 1121 रुपए क्या मिलेगी हमारी प्रत्येक किस्त मिलेगी। मतलब एक किस्त कितने की पड़ रही है, तो भैया एक किस्त पड़ रही है कितने रुपए की 1121 रुपए की हमारी एक किस्त पड़ रही है। क्लियर हो, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर शेष फलों का, किसका, शेष फलों का योग ज्ञात करना है। देखिएगा 12,112 को किसने भाग देना है अपन को 11 से भाग देना है, और 13,223 को किससे भाग देना है भाई 13 से भाग देना है, तो बस दे लीजिएगा भाग को। 11 एकम 11, कितना शेष बचेगा इधर 1 1, 11 एकम 11 कितना आ जाएगा इधर 12, 11 एकम 11 कितना बचेगा इधर बेटा 1, तो यहां पर आ गया 1, 13 एकम 13, यहां पर कितना बचेगा 11 1 13 एकम 13, इधर देखिए 12 में से 3 गए 9, इधर कितना बचेगा बेटा, इधर पूरा कट जाएगा ना, 12 में से 3 गए 9 और 2 में से 2 गए 0, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो 13 सतह कितना होता है 91, शेषफल कितना बचेगा 2, वो कह रहा है इन दोनों को जोड़ दो, यहां पर शेषफल कितना है 1, यहां पर शेषफल कितना है भाई 2 है, तो 1 और 2 को जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, जल्दी से जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा मेरे भैया, आंसर आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा 3 रहेगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा, अगले प्रश्न पर जाने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, और हमारे ऐप को भी आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, वरना समय निकल जाएगा। 56,431 में 56,431 में 6 का स्थानीय मान और 4 का अंकित मान, अंकित का मतलब होता है बेटा फेस वैल्यू, इसको हम जातीय मान भी कहते हैं, क्या बोलते हैं हम जातीय मान। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो बोलोगे सर 6,000, और इसका जातीय मान 4 का जातीय मान क्या होगा 4 ही रहेगा। अंतर पूछ रहा है घटा दो, 10 में से 4 गए कितने बचेंगे 6, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 6 में से 1 गया 5, 5,996। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या कहता है उसको अपन और देखते हैं। लकड़ी के बक्से में 10,290 को पैक करना है, ठीक है, लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। एक बक्सा है, उस बक्से में 10,290 पुस्तकें पैक करनी है, और एक बक्से में 98 पुस्तकें आती हैं, ठीक है, और एक बक्से का मूल्य 518 रुपए है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सा का कुल मूल्य बताइए। क्या बताना है, पुस्तकों को पैक करने में बक्सा का कुल मूल्य क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले ये कर लेंगे कि बक्सा कितने लगेंगे, एक बक्से में कितनी आ रही है 98 पुस्तकें आ रही हैं, तो हमें पहले बक्सों की क्या निकाल लेंगे, संख्या निकालेंगे। तो बक्सों की संख्या कैसे निकालती है, कुल किताबें कितनी थी 10,290, एक किताब में कितना आ रहा था 98 आ रहा था, 10,290 इस साइड से आ जाइए, 10,290 बटे कितना कर देंगे 98 कर देंगे, तो 98 का भाग लगाएंगे इसमें 98 का, तो 98 एकम 98 कितना बचेगा बेटा 4, तो कितना हो गया 490, तो 98 का 5 में देंगे
तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 105 आएगा आ जाएगा। वो कह रहा है एक बक्से का मूल कितना है, तो बक्सों की संख्या कितनी आ गई 105। कितनी आ गई बक्सों की संख्या 105 आ गई है। तो एक बक्से का मूल्य कितना था 518, तो 105 बक्सों का मूल्य कितना होगा, तो हम गुणा कर देंगे 8 45 का 0 हासिल 4, इधर आ जाएगा 4 8, फिर गुणा करेंगे 1 का 5 0 1, फिर गुणा करेंगे 5 25 2 और 5 जोड़ दो 0 5 4 9 8 5 13 2 1 3 4 और 1 5 54 390। कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, 54 390 वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 54 390 हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर हो, बहुत बढ़िया। एक करके दिखाओ बाबू, एक करके दिखाओ, जल्दी बताओ, एक करके दिखाओ। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्व गुणज और 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड बताना है। एक है गुणज और एक है गुणनखंड, दो शब्द आ गए गुणज और गुणनखंड। चलो इसका ही पोस्टमार्टम करते हैं। देखिएगा, एक आता है गुणज, एक है हमारा क्या बेटा गुणज, और एक शब्द था क्या हमारा गुणनखंड। गुणनखंड, गुणज को बोलते हैं मल्टीपल, मल्टीपल, और इसको बोलते हैं क्या अपन, और फैक्टर। गुणनखंड को क्या बोलते हैं अपन, फैक्टर। गुणज का मतलब है मैंने दो संख्या ली है, यहां पर दो संख्या लेता हूं मैं, एक लेते हूं 12, एक लेता हूं 15 और एक लेता हूं 20, तीन संख्या ले लेता हूं 12 15 और 20। अगर मैं कहूं इसका मल्टीपल बताओ तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 22 छिंग 72, डॉट 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 चली जाएगी। इसी प्रकार से 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, 15 पांच 75, 15 छिक्का 90, इस प्रकार की चली जाएगी। 20 का देखते, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 ती 60, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, डॉट 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 चले जाएगा, ऐसा कि नहीं चले जाएगा। ये कहलाएंगे इसके क्या, मल्टीपल। क्या कहलाएंगे बेटा इसके, जी मल्टीपल हैं। क्या है हमारे जी, मल्टीपल है। ये सब हमारे क्या है, मल्टीपल। अब आ जाते हैं फैक्टर की बात। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर क्या कहलाते हैं, इन्हीं संख्याओं की हम बात करेंगे। संख्या कौन कौन थी, 12 थी, देखो इधर देखते हैं, दूसरी स्लाइड में देखते हैं। 12 थी, 15 थी और 20 थी। इसके देखना अपन को क्या, फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, मैं कहूंगा कि 12 जो है, 12 जो है, 12 एक 15 और एक कौन है 20, इसके फैक्टर निकालना अपन को। क्या निकालना है, फैक्टर। फैक्टर तो 12 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो 1 का भाग जाएगा, हाँ या ना, 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा और स्वयं 12 का जाएगा। तो बेटा 12 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। हम बात करेंगे 15 के फैक्टर क्या होंगे। 15 के फैक्टर होंगे, 1 हो गया, 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 3 हो गया, 4 का भाग जाएगा नहीं, 5 हो गया, 6 का तो जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं, 8 का जाएगा नहीं, और स्वयं कौन हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे किसकी, 20 के फैक्टर बताओ, तो 1 हो गया, 2 हो गए, 4 हो गए हैं, 5 हो गए हैं, ठीक है। 5 के बाद क्या होता है, 7 होता नहीं, 6 होता नहीं है, 10 हो जाएगा और स्वयं 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वयं 20 हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे भैया, फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फैक्टर। अब देखिएगा इधर, तो ये कहलाते हैं हमारे क्या, फैक्टर। अब ध्यान रखना इधर, फैक्टर कभी भी संख्या से बड़े नहीं होते हैं। फैक्टर कभी भी संख्या से बड़े होते नहीं है, हमेशा या तो संख्या होंगे या संख्या से क्या होंगे, छोटे कहलाएंगे, या तो संख्या होंगे या तो संख्या से छोटे कहलाएंगे। लेकिन यहां पर देख रहे हैं ना, मल्टीपल, मल्टीपल हमेशा, मल्टीपल हमेशा संख्या से हमेशा क्या होंगे, या तो संख्या होंगे या तो संख्या से बड़े होंगे। अब आते हैं हमारे इस बात पे, एक का क्या एलसीएम और एक होता है क्या हमारा एचसीएफ। देखो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, शब्द पे ध्यान देना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अब मुझे बताना, जब भी मल्टीपल की बात करें तो गुणज की बात करें तो हम क्या निकालना है बेटा, हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब भी हम बात करें किसकी, फैक्टर की, वो भी कौन सा, हाईएस्ट होना चाहिए कॉमन, तो हम बात करेंगे किसकी, एचसीएफ की। अब देखिएगा, अब एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम, इसी संख्या में अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो कैसे निकालते, देखो इन दोनों तीनों में देखिएगा कॉमन क्या दिख रहा है, 12 कॉमन है क्या, 15 कॉमन है क्या, नहीं है, 36 कॉमन है क्या, नहीं है, 48 कॉमन है क्या, नहीं है, 60 कॉमन है क्या, बोलोगे हाँ सर, क्या है, 60 कॉमन है। तो देखो इसके पहले और कोई संख्या मिलेगी क्या, नहीं। अगर इसके पहले और कोई भी संख्या अगर कॉमन मिलती, मतलब छोटी से छोटी, तो वो हमारा एलसीएम हो जाता। इस 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का देखिएगा, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है एक, एक तो सब में कॉमन होता है। इसमें एक 2 कॉमन है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 2 है। एक कॉमन है 3 है, तो इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 नहीं है। इसमें क्या है, 4 है, इधर 4 नहीं है, इधर 4 है। इसमें 6 है, तो इधर 6 नहीं है, इधर 6 नहीं है। इसमें 12 है, तो इधर 12 नहीं है, इधर 12 नहीं है। मतलब अगर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमेशा एचसीएफ क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। अगर 1 से बड़ा और कोई होता, जैसे 4 होता, 5 होता या 6 होता, तो हमारा एचसीएफ क्या होता है, 4, 5 या 6, कोई भी एक संख्या होती जो 1 से क्या होती, बड़ी होती। बात समझ में आ गई ना पूरी। तो एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। अब आ जाते हैं अपने प्रश्न पर। अपना प्रश्न क्या कह रहा था कि 3630 का सबसे छोटा सार्व गुणज, मतलब वो एलसीएम की बात कर रहा है मेरे भाई। एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसका निकालना है, 36 और 60 का। तो एक तो ये विधि है जो बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0। फिर भाग लगाएंगे 2 का, 2 6 12, फिर लगाएंगे 10, 10 बार जाएगा। फिर लगाएंगे 2 का, 2 3 6, 2 5 10। फिर लगाएंगे 3 का, 3 एकम 3, 5। फिर लगाएंगे 5 का, 5 एकम 5, ये आ जाएगा। देखिएगा, अब इसका गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 गुणा 5 करेंगे तो 36 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 पंचे 30 का 0, 5 3 15 और 3 18। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 180 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। ये तो हो गया हमारा क्या, एलसीएम। अब वो कह रहा 18 और 45 का एचसीएफ बताना है। यहां पर एक शब्द आ गया क्या, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है बेटा फैक्टर। फैक्टर किसका निकालना है, सबसे बड़ा, बड़ा का मतलब हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले तो एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकालना था, 18 और 45 का। ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों दोनों को एक साथ विभाजित कर दे, तो 3 18, 3 एकम 3 और 3 5 15। अब कोई संख्या है जो 6 और 15 को विभाजित कर रही हो, नहीं है, तो हमारी एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, एचसीएफ हो जाएगा कितना बेटा, 3। अब वो क्या कह रहा था, एलसीएम में डिवाइड करना है किसका, एचसीएफ का, बस कर दीजिएगा। 180 में भाग देना है किसका, 3 का। एक सेकंड, एचसीएफ देखो कट रहा है ना, इसको 3 से भी तो कट रहा है, 3 का, 3 दूनी 6 और 3 5 15, अब नहीं कट रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3 त्रिका 9। कितना हो जाएगा बेटा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। एचसीएफ कितना आएगा बेटा, 9 आएगा। तो 180 में हम कितने का भाग लगा देंगे, 9 का भाग लगा देंगे। 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बोलोगे सर ए है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलेगा। एक होती है एलसीएम निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि, वो आपको जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे वो भी सिखाएंगे। 2 3 5 7 है, वो लेकर चलना है उसमें अपन को अभाज्य गुणनखंडों में। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 दहाई, 11 सैकड़ा और 12 इकाई किसके बराबर है। ठीक है, मैंने लिख दिया 10 दहाई, तो इकाई और दहाई बराबर कितना हो जाएगा, 100। वो कह रहा है 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा
इकाई, दहाई और सैकड़ा, कितना हो जाएगा बेटा? 1100 हो जाएगा। वो कह रहा है 12 इकाई, तो 12 गुणा इकाई मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा इधर? 12। जोड़ दो, 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2। कौन सा ऑप्शन? डी है। 1 2 1 2 12 12 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी है, ठीक है, लंबी कितनी है? 11 मीटर है। 10 मीटर चौड़ी है, ठीक है, और 9 मीटर उसकी क्या है? गहराई है, ठीक है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। देखो ये टंकी की माना की ऊंचाई है, जी कितनी है बेटा? 9 मीटर है। टंकी की ऊंचाई कितनी है? 9 मीटर। 9 मीटर में से कितने मीटर है? 6 मीटर तक क्या है इसमें? 6 मीटर तक क्या है? ऊंचाई तक पानी भरा है। तो खाली कितनी रहेगी? तो खाली रहेगी बेटा कितनी? 3 लीटर। कितने लीटर रहेगी? 3। और वो पूछ क्या रहा है? तो टंकी में टंकी का कितना भाग खाली है? तो खाली तो पूछ रहा है। पहले टंकी का कुल आयतन निकाल लें। टंकी का कुल आयतन, टंकी का कुल आयतन, कुल आयतन, आयतन कितना होता है? लंबाई कितनी है बेटा इसमें? लंबाई है 11 × 10 × 9। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि आगे कैलकुलेशन करनी है तो काटेंगे ही काटेंगे। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। देखो पूरी कितने लीटर की थी बेटा? 9 लीटर की थी। और पानी कितने लीटर तक भरा हुआ है? 6 लीटर तक। तो खाली कितनी लीटर तक है? बोलोगे सर 3 लीटर तक खाली है। तो इसकी खाली का कितना हो जाएगा? इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी खाली की? 3। पूरी ऊंचाई कितनी है? 9। कितनी है? 9। 6 भरी है तो खाली की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? टंकी में कितनी खाली ऊंचाई में है? तो बोलोगे 3 मीटर तक है। तो बस निकाल लेंगे खाली टंकी, खाली टंकी का आयतन, खाली टंकी का आयतन। लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन हुआ? बोलोगे नहीं, बस ऊंचाई में परिवर्तन हुआ। पहले 9 थी, पूरी 9 है, जिसमें से 6 भरी है तो खाली कितनी है? 3। अब वो पूछ क्या रहा था? कितना भाग खाली है? तो खाली कितना भाग है? 11 × 10 × 3 बटे किसमें से? 11 × 10 × 9 में से। देखो इस वजह से नहीं कर रहे थे, 10 से 10 कट जाएंगे, 11 से 11 कट जाएंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पर। हवेली बोले तो ऑनलाइन स्टडी विथ डीके। तो आओ कभी हमारी हवेली पर, ऑनलाइन स्टडी विथ डीके, यही हमारी क्या है बेटा? हवेली है। देखिएगा समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं। जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ध्यान रखना, कुछ बदलना है। तो समस्याएं ऐसे नहीं आती, जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक सफलता नहीं मिलती है। तो ठोकर तो जरूर लगना ही चाहिए। देखिएगा कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है। तो पहले बात करेंगे 1 किलोग्राम में कुल कितने ग्राम होते हैं मेरे भाई? तो बोलोगे सर 1000 ग्राम होते हैं। 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। अब बात याद रखना, आमों का भार, तो आम जो है, आम का भार, आम का भार, आम का भार, आम का भार, आम का भार 2 किलो है। तो 1 किलो में 1000, तो 2 किलो में 2000 और 600, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2600 ग्राम हो जाएगा। आम का भार कितना है? 2600 ग्राम है। आगे कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 है। तो सेब का भार, किसका भार? सेब का भार, सेब का भार, सेब का भार 1000 और 450 मतलब 1450 ग्राम है। तो आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? मतलब घटा दो ना, 0 से 0 गया, 10 में से 5 गया, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। कितना आ गया भैया?
तो बोलोगे सर 1150 आ गया। देखो जीरो में से जीरो, जीरो में से 5, 10 में से 5 गए 5 बचे, और 6 में से 5 गए 1 बचे, 2 में से 1 गया 1 बचा, मतलब हो जाएगा कितना 1150, मतलब 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम प्लस कितना आ जाएगा बेटा 150 ग्राम। तो 1000 ग्राम को बोलते हैं क्या 1 किलो प्लस 150 ग्राम। कौन सा ऑप्शन हमारा दिख रहा है? तो बोलोगे सर 1 किलो प्लस 150 ग्राम, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लिखो नेक्स्ट, देखो 10/3 में कितने 1/6 है? बार बार वही क्वेश्चन है, देखिएगा 10/3 में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा भाग दिया करो 1/6 का। तो 10/3, 6 ऊपर पहुंच जाएंगे, इधर आ जाएगा 1, 3 दूनी 6 और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ये सी टेट में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये हर सेट में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, जरूर मिलेगा, हर सेट में मिलेगा आपको, तो इस पर भी ध्यान देना। 1 नंबर तो 100% पक्का ही है इसका। देखिएगा वो क्या कह रहा है, 49,532 के सन्निकट 1000वां मान कौन सा होगा? मतलब 1000वां मान बताना है। तो देखो 49 के करीब देखना है। तो देखो 532, 49,000 के आगे 532 हो गए। अगर लेकिन हम अगर 1000 में से 532 घटाएंगे तो कुछ बचेंगे जो कि 49,532 से कम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो देखो 49,000 तो हो नहीं सकता, 49,000 नहीं हो सकता तो 49,500 तो हो नहीं सकता, 41,000 तो हो नहीं सकेगा। मेरे भाई कौन सा इसके सबसे नजदीक है? बोलोगे सर 50,000 इसके बिल्कुल नजदीक है। 50,000 क्या है बेटा इसके बिल्कुल